उनका कद इतना बड़ा था, व्यक्ति को ऐसे पहचानते थे। आपने सुना होगा, एक बाद में वो एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे, भद्रवा के रहने वाले थे। समाज में उनका रुतबा था और कोई आदमी उनसे काम के लिए आता था, जब तक उसका काम नहीं होता था तब तक उस काम का फॉलो करते थे। पंडित जी भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे। ऑल इंडिया के जनसंघ के वो नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे। उन्होंने शुरू में प्रजा परिषद बनाई। उस प्रजा परिषद को उन्होंने बाद में जनसंघ में विलीन कर दिया और जनसंघ में उसको मर्ज करने के बाद वो नेशनल प्रेसिडेंट बने। और मैं बहुत बड़ी देर जन्मदिन होता है 24 अक्टूबर को। सारे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ये दिन मनाती है। आज कश्मीर में भी हमने इस दिन को मनाया। पंडित जी के बारे में बताते हैं कि वो इतने मंझे हुए पॉलिटिशियन थे, इतने समाज के साथ जुड़े हुए पॉलिटिशियन थे कि जब जम्मू आते थे हमारे कश्मीर के नेता, चाहे वो बख्शी गुलाम अहमद थे या चाहे वो शेख अब्दुल्ला जी थे, तो ज़रूर उनकी कोठी पर आकर उनसे मिलते थे। पंडित जी ही वो आदमी थे जिन्होंने अपनी मरने से पहले अपने जीवन को परमात्मा से विलीन करने से पहले उन्होंने अपनी कोठी को एक ट्रस्ट को दिया था और उसी कोठी में भारतीय जनता पार्टी का कच्ची छावनी में कार्यालय चलता है। आज भी वहाँ कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है। बेशक भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कार्यालय बनाया है, लेकिन उस कार्यालय को अभी हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कार्यालय मानकर उसको हम चलाते हैं। ये पंडित जी की ही ऐसी सोच थी कि उन्होंने अपनी कोठी को भी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित किया था। ऐसे पंडित जी को आज हम याद करते हैं। पंडित जी के आज के दिन पर हम सारे जम्मू में विशेषकर हम हर पोलिंग बूथ पर खेल कूद के कार्यक्रम करते हैं। जो स्थानीय खेले होते हैं, कबड्डी, खो खो और जो स्थानीय छोटे छोटे खेले होते हैं, उन खेलों को हम आज करते हैं। सारे जम्मू प्रोविंस में वो खेलें आज हर पोलिंग बूथ पर तकरीबन मैक्सिमम पोलिंग बूथ पर होगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का चौक भी जम्मू में है। आज उस चौक पर सुबह कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम को भी हम धूमधाम से आज मनाए हैं और यहाँ भी हमने पंडित जी को आज याद किया है और उनके चित्र को, उनके फ़ोटो को, उनके छाया चित्र को हमने पुष्पांजलि की। सब लोगों ने मिलकर पुष्पांजलि की। ये पंडित जी को आज हमने आज के दिन पर याद किया। सर, कश्मीर के अंदर लगातार टेररिस्ट मती है। अब आपने देखा कि ऐसा होना और इस चीज़ को जो यहाँ अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, उसको फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने भी 2 दिन पहले जवाब दिया है। कल महबूबा जी भी बोली, थोड़ा वो गार्डेड बोली है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो पड़ोसी हमारा मुल्क है, वो मुल्क जम्मू कश्मीर में जो शांति हुई है, जम्मू कश्मीर में शांति के बाद चुनाव हुए हैं, जो भी चुनाव में जीता है उसकी सरकार बनी है। अब वो फिर से इस सरकार को, इस सिचुएशन को, जो शांतिप्रिय माहौल जम्मू कश्मीर में बना है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये हरकतें करते हैं। कुछ दिन पहले जम्मू में लगातार जम्मू के पहाड़ियों में, कुठवा में, डोडा में, रजौरी में उन्होंने इस प्रकार की हरकतें की है। वो हरकतें अभी भी जारी हैं और अब फिर से माइनॉरिटी की किलिंग्स ये करना है। गगनगिर का जो वाक़ा हुआ है वो भी निंदनीय है। आज जो त्राल में हुआ है ये भी निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं और सरकार से ये आग्रह करेंगे कि ऐसी
कश्मीर को या जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के गर्द में, टेररिज्म के गर्द में न डालें, उसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम करें, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम को चालू करें ताकि यहाँ इस प्रकार की दहशतगर्दी न फैले। टाइम उनको लगेगा तो ज़रूर देंगे, उसमें कोई बात नहीं। नहीं, अगर ये किस्से जो रोज़ होते हैं ये नहीं होंगे, अमन बहाली होगी, तो फिर ठीक है। अगर ये होता रहेगा, गगनगीर के किस्से होते रहेंगे, अगर गगनगीर में अगर वो थोड़ा टाइम की कैलकुलेशन आगे पीछे नहीं होती तो वहाँ तो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट वो उतारते। क्या सर आपको नहीं लगता है बातचीत भी नहीं, किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से बातचीत करना, ये कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी समझदार आदमी इस बात के, जो आतंकवाद को प्रेषित करता है, जो आतंकवाद यहाँ फैलाता है, उससे बातचीत करने की क्या बात है। हमने कहा कि आतंकवाद छोड़े, बातचीत करेंगे। अभी तो गए थे जयशंकर जी वहाँ, और उन्होंने गए थे वहाँ, मीटिंग थी और उस मीटिंग में वो गए, उन्होंने थोड़ी कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। मीटिंग में गए, उन्होंने अपने देश की रिप्रेजेंटेशन वहाँ की है, लेकिन जब तक वो मुल्क आतंकवाद को छोड़ेगा नहीं, आतंकवाद की हरकतें नहीं छोड़ेगा, और जो वांटेड टेररिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले नहीं करेगा, तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है। सलाउद्दीन को वापस करे वो, तो तब बातचीत हो सकती है। नहीं वापस करेगा तो कोई बातचीत करने का मतलब हम नहीं मानते।